आपके दिलाए हुए नंबर से इस वक्त रब्ता मुमकिन नहीं। वो घोड़ा मुझे बहुत पसंद आया, उसने भी मुझे पसंद किया। वो मुझे ज़बान चढ़ा रहा था। तुम वाकई एक बबून की तरह हो। हाँ बिल्कुल, मैं एक बंदर ही हूँ। बातें तो सुनो जरा इसकी। ये बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ, पसंद आई? हाँ बहुत पसंद आई। काश कि हम बार बार यहाँ पर आएं। क्या ये जगह घर से करीब है अम्मी? जी हाँ मेरी जान। क्या हम दोबारा यहाँ आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आएंगे। ऐसा करते हैं, तुम्हें यहाँ की मेंबरशिप दे देते हैं ताकि तुम हॉर्स राइडिंग कर सको। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। मेरी जान। बेटा क्या हुआ है? एक बात पूछनी है। ये जगह तो बहुत महंगी है ना? यहाँ मेन्यू कार्ड पे सबकी कीमत कितनी ज्यादा है, तो यहाँ की मेंबरशिप भी बहुत महंगी होगी। बेटा ये सब आप क्यों सोच रही हैं? दामला, मुझे अच्छा लगा कि तुमने नोटिस किया, मगर तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। मेरे प्यारे बाबा, क्या आप जानते हैं यहाँ जितने भी लोग हैं मुझे मैडम कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कितना फनी है ना ये। यहाँ तक कि जो अंकल मुझे राइडिंग सिखा रहे थे वो शहजादी कह रहे थे मुझे। तो तुम तो हो ही एक छोटी सी शहजादी। अम्मी, क्या आप अपनी शहजादी को प्रिंसेस डॉल दिला सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, जरूर। 2 चाहिए मुझे, नहीं बल्कि 3। 4 कैसे रहेंगी? और कितनी डॉल्स चाहिए? कितनी प्यारी गुड़िया है। क्या पसंद है तुम्हें? बहुत पसंद है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप खरीद सकते हैं? मैंने आज काम किया था ना, तो मेरे पास पैसे हैं बहुत सारे। रुको, इस तरह चीजों को हाथ नहीं लगाते। हमें खरीदनी है। ये कितने की है? 2000 की। भाई मेरे पास इतने हैं, क्या ये काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको बाकी के पैसे बाद में दे सकता हूँ भाई? कहा ना नहीं। भाई मैं बाकी के पैसे आपको कल ला दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, जाओ चलो। आप चीख क्यों रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो मरियम। भाई तुम परेशान ना हो, वैसे भी इतनी अच्छी नहीं जिसके लिए हम इतना परेशान हो। हम इन पैसों से गुड़िया नहीं लेकिन खाना खरीद सकते हैं, और ये अच्छी बात है हमारे लिए। आप वहाँ ऐसे क्यों देख रहे हैं बाबा? कुछ सोच रहा था। क्या हम जान को यहाँ ला सकते हैं? हाँ, अगर वो आना चाहे तो बिल्कुल, क्यों नहीं। ये जगह उसे बहुत पसंद आएगी। उसे यहाँ लाने के लिए तुम्हारे सलीम अंकल और तुम्हारी खाला से पूछना पड़ेगा। वो उसे आने देंगी ना अम्मी? हाँ हम उनसे पूछेंगे। सीको की कॉल है। हेलो सीको। डेरिन कैसी हो? मैं ठीक, तुम? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। बाकी सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ सब ठीक है। क्या कोई बात हुई है? हुआ तो कुछ नहीं, बस मैंने सोचा थोड़ी खैरियत मालूम कर लूं। आमिर का पूछ रहे हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। बेरिन, कमाल हो तुम। मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उसका फोन बंद था, लगता है नाराज है। ठीक है, बात करवाती हूँ तुम्हारी। कॉल कर रहा था तुम्हें। बैटरी खत्म हो गई है। हासी को क्या हुआ? आमिर मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी तरफ आ जाओ। क्यों, कुछ हुआ है? ये बात फोन पर नहीं की जा सकती। मैंने आज बैरन और दामला के साथ रात के खाने का प्लान बनाया है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है।
हाँ मगर ये जरूरी बात है, मैं चाहता हूँ तुम्हें मालूम हो। मुझे मजबूर मत करो कि पेरेंट के सामने बात करनी पड़े। चलो आ जाओ। क्या हुआ, कुछ बताओ। मैंने मोहतरमा बेगम से मुलाकात की और उसने मुझे कुछ बताया है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं बैरन और दामला को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है, और हाँ दामला को मेरा हाय कहना। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? कोई खास बात नहीं। काश आप कभी काम पर ना जाएं बाबा, हम ऐसे ही हमेशा घूमते रहें। हमेशा साथ रहूंगा तो बोर हो जाओगी। कोई भी चीज हद से ज्यादा इस्तेमाल करो तो नुकसानदेह होती है। मेरा पेट भर गया, मैं राइडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। आपके पास वक्त है? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए। पीछा कर रही हो तुम हमारा? वैसे काफी स्मार्ट हो तुम। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, अगर तुम स्मार्ट होती तो अंदाजा कर लेती कि अब तो अपना वक्त ही जाया करी हो तुम यहाँ। जब आपका पार्टनर आपके साथ ना हो तो इंसान खौफजदा होता है, लेकिन तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम जैसे लोगों के लिए जाल नहीं बिछाती, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। दफा क्यों नहीं हो जाती तुम? मेरी फैमिली की जान कब छोड़ोगी तुम? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इस लड़ाई झगड़े से तंग आ गई हूँ। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। इस फैसले से बहुत फायदा होगा तुम्हें। बस एक मसला है बैरन, मैं हिसाब किताब के मामले में थोड़ी कमजोर हूँ। कौन सी पेमेंट है? हाँ, पैसे चाहिए अब तुम्हें हमसे? देखो, फिर तुम इसे गलत समझ रही हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपना रवैया बदल लें। बैरन, मैं उस हिसाब की बात कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। तुम मुझसे माफी मांगोगी। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। मतलब तुम्हें फिर से एक नया ड्रामा करना है? हाँ बिल्कुल। जिस तरह तुमने मुझसे उस दिन झूठ बोला था, बिल्कुल उसी तरह तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओगी कि किस तरह तुमने मुझे बांधकर कमरे में बंद कर दिया। रिकॉर्ड कर रही थी तुम मुझे? तुम वाकई समझदार हो। पता है। हाँ, सच में मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, इसीलिए इस किस्म की बचकाना हरकतें नहीं करती। हाँ सच है, तुम्हें बेहोश मैंने किया, उसके बाद बांध दिया। जो भी किया अच्छा ही किया, और इसके लिए मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। अगर दामला यहाँ नहीं होती तो मैं तुम्हें खुद आमिर के पास लेकर जाती ताकि तुम उसे ये बात बताओ, मगर मैं नहीं चाहती कि आमिर की नजर में गिर जाओ तुम। दर्स खा रही हूं तुम पे। घर चलें अब? क्या कॉफी नहीं पियेंगे? दामला बहुत थक गई है, हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं दामला को लेकर आती हूँ। ठीक है। जी बोलिए आपा। कहाँ पर हो तुम बैरन? हम अक्सर यहाँ पर आते रहेंगे। आमिर के साथ हूँ मैं।
दामला को घुमाने लाए थे हम लोग। ओह, बहुत खुश नसीब हो तुम दोनों। एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ये मत सोचना कि तुम्हारी एक बहन भी है और वो अपने बेटे के साथ तुम्हारा होटल में इंतजार कर रही है। पापा, मैं आपसे होटल में मिलने कल आऊंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं। अम्मी, बाबा कब आएंगे? मैं नहीं जानती बेटा। बहुत बोर हो गया हूँ यहाँ, दामला भी नहीं है। क्या करूँ मेरी जान, मैं तुमसे ज्यादा बेजार हूँ। याउस, बैरन और दामला को घर छोड़कर उसके बाद सीको के पास आ जाना। पहले मुझे होटल ड्रॉप कर दे, आपस से मिलना है मुझे। हम जान के पास जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो इन्हें होटल छोड़ रहे हो तो मुझे सीको के घर ड्रॉप कर दो। जी ठीक चलो। हाँ, तो बेगम का ख्याल है कि परी सच कह रही है। वो उसकी दोस्त होने के तौर पे उसका साथ देना चाहती है और मैं उसको समझाता भी हूँ, लेकिन वो औरत वाकई तकलीफ में है। परेशान हो रही है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, वो हमसे मदद मांग रही है। वो डरती है कि परी क्या करेगी, उसकी नफ्सियाती हालत बहुत खराब है। और वो ये भी कह रही थी कि मैं बहुत डरती हूँ जब भी काम से वापस आती हूँ। मैं इस बारे में सोचता ही रहता हूँ। अगर ये कोई चाल हुई, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या सोचना चाहिए क्या नहीं, उलझ के रह गया हूं मैं। बेगम वाकई बहुत डर चुकी है आमिर। यानी वो कहना चाहती है कि अगर ये मामला बिगड़ गया तो वो कैसे जिंदगी गुजारेगी और इस तरह की बातें। तुम भी अजीब हो यार। पहले तुम ही चाहते थे कि मैं उससे छुटकारा हासिल कर लूं और अब ये क्या है? देखो, मैं तुम्हें उसके साथ रहकर मदद करने को नहीं कह रहा। बेगम से बात कर चुका हूं मैं, और उससे मैंने ये भी पूछा कि परी का कोई रिश्तेदार, जानने वाला, माँ बाप कोई तो होगा जिसे हम तलाश कर सकें। उसकी माँ है? हाँ बिल्कुल, बेगम और मैंने उसकी माँ के मुतालिक बात की थी। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अरसे से नहीं देखा। वो ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन मेरी नजर है उन पर। तुम इल्हामी को तो जानते हो ना, उसके बहुत से कॉन्टेक्ट्स हैं। मैंने उससे मालूम किया और पता चला कि वो तो एपेक हैं। और जानते हो, इल्हामी से जब मैंने मजीद मालूम किया तो जानते हो क्या मालूम हुआ? ध्यान से सुनना मेरी बात। परी की वालिदा वही एपेक खातून है जिसने एक बार अपने नौजवान आशिक को मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ ऐसा ही है। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि उस हादसे में वो लड़का मरा नहीं, सिर्फ जख्मी हुआ था। उसके बाद कोई मुकदमा ना चले, इसलिए वो औरत खुद को बचाने के लिए जर्मनी चली गई और एक तवील अरसे के बाद टर्की वापस आई। ये नाकाबिले यकीन है भाई। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि परी पागल है, नफ्सियाती हो गई है, मगर जो उस पे गुजरी उसके बाद तो ऐसा होना था। शायद इसीलिए वो हमसे अपनी माँ के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि वो खुद उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ठीक है, अगर हम उसकी मदद के लिए उसकी माँ को सामने लेकर आ भी जाते हैं, लेकिन अगर उसे देखकर मजीद सदमा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? मुझे नहीं मालूम, हमें किसी से मशवरा करना पड़ेगा। आमिर, कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, लेकिन चलो जाने दो। नहीं कहो, तुम्हारे दिमाग में अगर कोई आइडिया है तो बताओ।
क्या होगा अगर परी ने भी तुम्हारे साथ अपनी माँ वाली हरकत की तो? अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो? अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आमिर, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, ये मुमकिन हो सकता है। आखिरी लम्हे में कैसा महसूस होता है, मैं तो बस ये देखना चाह रही थी। हेलो। खुश आमदीद। और क्या हो रहा है? क्या बात है, इतना सामान क्यों लेकर आए हैं? फिलहाल जरूरत नहीं थी, अगर कुछ चाहिए होता तो हम ऑर्डर कर लेते। क्या ये सब ठीक है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। ऐसे ही है ना, तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ, कुछ तो फर्ज है मेरा, मैं मदद करना चाहूंगा। तुमने तो इस जगह को गोदाम बना के रखा है। नहीं यार, क्या हाल है तुम्हारे भाई? किन सोचों में गुम हो? ठीक हूँ खुशामदीद। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा परेशान हूँ, बुरा मत मानना। बस मामूली सी तबीयत खराब है इसकी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करें? अच्छा, तो मेरे पास आज के लिए एक प्लान है। आज रात का खाना मैं बनाऊंगा और सब कुछ मैं करूंगा, ठीक है? क्या बात है, आपकी पेशगी का बहुत शुक्रिया। और आहू के बारे में क्या ख्याल है, तुमने उससे बात की? नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। उसने मेरी अम्मी को बुलाया है। उसने कहा कि उसकी कुछ शराइत होंगी, वो बाद में देखेंगे कि क्या शराइत हैं। मुझे हैरत है कि वो खुद से डिले कर रही है। मुझे लग रहा है बस वो मामले को मुश्किल बनाना चाह रही है। क्या ख्याल है? खुदा ना करे। क्यों हंस रहे हो तुम? वैसे भी चलो, मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यहाँ से तुम जानते हो जान, मैंने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी की और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अम्मी, क्या हम लोग भी जा सकते हैं? हम सब मिलकर भी जाएंगे। तुम जानते हो जान, मेरी एक फूफी और भी है। पता है वो दूसरे मुल्क से आई है। कहाँ से आई है अम्मी? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से। पूरी जिंदगी झूठ से भरी हुई है लोगों की। दामला बेटा, बाहर जाना चाहती थी ना? चलो जान के साथ बाहर जाकर खेलो। आ जाओ जान, हम बाहर चलकर खेलते हैं। आपा, आपने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? क्या खराबी है मेरे चेहरे में? आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके पास भागती हुई चली आई और अब आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। क्या किसी को फिक्र है यहाँ मेरी? किसी को भी नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़कर चली गई और सलीम भी मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। हर किसी को अपनी फिक्र है, कभी किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। आपा बस करें, सब ठीक हो जाएगा। जरूर। कभी याद तक नहीं किया तुमने मुझे। खुद तो मेंशन में सुकून से रहती हो, लेकिन बहन को कभी नहीं बुलाया। अब क्या हुआ? हाँ बोल दो कि तुम्हारा शौहर मुझे नहीं देखना चाहता। पता है उसका सुकून खराब करती हूँ ना मैं, लेकिन हर कोई दूसरों के बारे में बात करता है और अपने बारे में कोई नहीं सोचता। आपा बस बहुत हो गया। हाँ, आज जिस सूरत हाल में मैं फंस गई हूँ ना, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। जबरदस्त। और तुम्हारी वजह से मेरा प्यारा सा खानदान टूट गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से टूटा खानदान? और नहीं तो क्या। मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया उसकी सजा मिल रही है मुझे। अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था मेरे साथ। मैं हूँ ही इसी के मुस्तहिक। आप समझती हैं कि बुरा आपके साथ हो रहा है? जरा अपने इर्द गिर्द भी देखें। हेलो। ठीक है, कोई हल निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे कोई जगह आपके लिए, ठीक है? लेकिन कोई घटिया जगह तलाश मत कर लेना, कोई खूबसूरत लोकेशन ढूंढना। मैं और सिर्फ मेरा बेटा ही तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा सा स्टूडियो ढूंढ लो। थोड़ी बड़ी जगह होनी चाहिए ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। अच्छा सा व्यू होना चाहिए ताकि दिमाग पुरसुकून रहे। ठीक है आपा जान, आपके लिए वही घर लेंगे जो आपकी पसंद का होगा, ओके? ये आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं। हाँ, तो सेलिब्रेशन कैसा रहा? क्या आमिर खुश हुआ तुम्हारे सरप्राइज से? बहुत खुश था। दामला भी इससे बहुत खुश थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दामला बाहर होगी। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं।
हाय परी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज लगातार 2 मीटिंग्स थी मेरी। आज तो काफी ज्यादा थक गई हूँ मैं। वैसे तुम कहाँ बिजी थी आज? अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्या किया तो तुम मुझे फिर से बातें सुनाने लगोगी। मैंशन तो नहीं गई थी ना तुम? मैं उसके घर नहीं गई, पर मैंने उससे बाहर उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश देखा। ये देख के यकीन नहीं हुआ। तुम उन्हें बस दूर से ही देख रही थी ना? कुछ किया तो नहीं तुमने? फिक्र ना करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बैरन से बात की। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं उससे बात करने गई थी। मैंने सिर्फ बैरन के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश की ताकि वो एतराफ कर सके। तो क्या हुआ फिर? लेकिन बदकिस्मती से नाकाम रही। वो सच में बहुत एक होशियार औरत है। वो जैसी दिखती है वैसी हरगिज नहीं है। ऐसे लोग काफी खतरनाक होते हैं बेगम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से डरना चाहिए। लेकिन देखो परी, तुम ऐसे किसी का पीछा नहीं कर सकती। ये जुर्म है। अगर वो किसी को इन्फॉर्म कर देती तो, या फिर आमिर को ही बता देती। तुम डरती क्यों नहीं? आखिर मेरे पास खोने को है ही क्या बेगम जो मैं उससे डरूं? अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं? खुदा के लिए कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो बेगम, कम से कम एक बार। तुम जानती हो मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी भी। तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए परी। वो जो भी करे उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? बेगम, मैं उन झूठे लोगों से जलील हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो? मैं बस तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। अगर मैं उन झूठे लोगों को बेनकाब नहीं कर सकी तो मैं जलील हो जाऊंगी। मैं उन्हें हर सूरत बेनकाब करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नहीं तो कल, मगर एक दिन जरूर करूंगी। मैं उन तीनों का झूठ बेनकाब करके रहूंगी। तब आमिर को समझ आएगी। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि आमिर उनके झूठ पर यकीन करता है, लेकिन उसे एक दिन पता चल जाएगा। परी, कुछ कहना है मुझे तुमसे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं काम से कुछ दिन की छुट्टी ले लूं, ताकि हम दोनों इजमीर चले जाएं। मुझे अपनी माँ से मिले हुए काफी वक्त हो गया है, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है? अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कहीं पर भी जाने का। मैंने अपनी माँ को गर्मियों से नहीं देखा। हम हर रोज कई नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी माँ की कमी महसूस होती है। क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती? मैं उन्हें क्यों याद करूंगी? मेरा मतलब है वो तुम्हारी माँ है। यानी इख्तलाफात तो सबके साथ होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाह रही हो बेगम। ये बात हरगिज जरूरी नहीं। वो औरत जो बच्चे की देखभाल और परवरिश ना कर सके वो माँ नहीं कहला सकती, नहीं हो सकती। और मेरी माँ उनमें से एक है। उन्होंने मुझे सिर्फ पैदा किया है, लेकिन कभी भी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं उनकी औलाद ही नहीं हूँ, सिर्फ एक नौकर हूँ। जानती हो मुझ पर क्या गुजरती थी? कभी कभी सोचती थी जैसे मैं उनकी सौतेली औलाद हूँ। जानती हो, पड़ोसियों के घर से हमेशा हंसने खेलने की आवाजें आती थी, और हमारे घर से सिर्फ चीख पुकार की आवाजें आती थी। आखिर तुम होते कौन हो मुझे कहीं आने जाने से रोकने वाले? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर। बस कह दिया ना कि नहीं जाऊंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। मैं जाके रहूंगी। तुम्हें मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। मेरा जहाँ दिल जाएगा मैं जाऊंगी। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकते। कभी इन बच्चों की तरफ भी देखो, गैर जिम्मेदार औरत। मुझे कोई परवाह नहीं, जा रही हूँ मैं। आखिर कैसी औरत हो तुम? तुम में जरा भी एहसास नहीं। मैंने तुम जैसी औरत नहीं देखी। छोड़ दो मुझे। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्हें हमारा एहसास तक नहीं था कि हम पर क्या गुजर रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या किया। वो हमेशा हमसे दूर रहती थी। वो हमें पैदा करके पछता रही थी। वो हमेशा हमें एक बोझ की तरह समझती थी। वो हम सबको छोड़ के चली गई और वापस नहीं आई। कभी उन्होंने हमसे मुस्कुराकर बात नहीं की। हमेशा दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए देखा। पता है, मैंने उन्हें दूसरों के साथ कई बार देखा।
उन्हीं के साथ मुस्कुराती और उन्हीं के साथ घूमती फिरती। उन्हें कभी हमारा एहसास नहीं था। और जो सबसे तकलीफदेह बात थी मेरे लिए, वो ये थी बेगम, उनके मेरे बाबा के अलावा बहुत से ताल्लुकात थे। उन्होंने हमें कभी अहमियत नहीं दी। अहमियत दी भी तो अपने ताल्लुकात पर। हमेशा दुआ की मैंने कि वो चली जाए। वो चली जाएंगी तो घर में लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। एक शाम वो वाकई चली गई और कभी वापस नहीं आई। और फिर उनका पता नहीं चला। और एक दिन मेरे बाबा को उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगी। एक आदमी को मेरे बाबा ने नौकरी पर रखा। उससे उन्होंने उनकी जासूसी करवाई। फिर जाके बाबा की तलाक हुई। ठीक है, अगर वो इतने सालों बाद यहाँ वापस आ गई तो क्या करोगी? मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहूंगी। ऐसा मत कहो। हो सकता है कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो उनको देखकर तुम अच्छा महसूस करो। मैं जिंदगी में उनसे कभी नहीं मिलना चाहूंगी, कभी भी नहीं। और उन्हीं की वजह से मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा। मैं सारी रात अस्पताल में बाबा के साथ रही और मेरी माँ अपनी ही दुनिया में मगन थी। उन्हें मालूम तक नहीं था। उन्होंने पलटकर पूछा तक नहीं। कैमरा? वो कैमरा कहाँ है? मतलब आमिर के घर में कैमरास लगे हुए हैं और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। समझ रही हो तुम मेरी बात? मैं जानती हूँ उसके घर में एक कमरा है जहां से वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। बेगम, बस हमें किसी भी तरह उस कमरे तक पहुंचना होगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है सलीम, सच में। क्या तुम्हें ये पसंद आया? यकीन मानो तुम्हारे हाथ के बनाए हुए कोफ्ते मुझे बहुत अच्छे लगे। शुक्रिया तुम्हारा। दरअसल जब मैं छोटा था तो मुझे पॉकेट मनी मिलते थे। उनसे मैंने रिसाले खरीदे जिनसे मैंने खाना बनाना सीखा। वाकई में मजेदार है। तुम्हें और ट्राई करना चाहिए। नहीं, बैठो, आराम से बैठो। तुम मेरी आदत को खराब मत करो। मुझे खुद काम करने की आदत है, मैं खुद ले लूंगा। क्या होगा अगर परी ने भी तुम्हारे साथ अपनी माँ वाली हरकत की तो? अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम मुझे छोड़ रहे हो तो क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर सकती हूँ जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया? आमिर भाई, क्या आपको पसंद नहीं आया खाना? क्या हुआ भाई? तुमने अभी तक अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। यार माफी चाहता हूँ, मैं वाकई गुम हो गया था कहीं। सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारा वाकई बहुत शुक्रिया। परेशान हूं मैं बहुत। ताजा हवा चाहिए मुझे। तुम लोग एंजॉय करो। भाई क्या हुआ? तुम तो खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। शुक्रिया तुम्हारा। पुलिस परी साहिबा का क्यों पूछ रही है? असल में उन्होंने एक हादसे में अपने शौहर और बहन को खो दिया। उसी सिलसिले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। हादसा कैसे हुआ था? अब जबकि यहाँ पुलिस आ ही गई है तो मैं जानना चाहता हूँ, कहीं धोखाधड़ी का केस तो नहीं है? बताएं। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर तो बहुत सर्दी है। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। जो कहानी तुमने मुझे सुनाई उससे परेशान हो गया हूं। उसकी माँ की बात कर रहे हो? बिल्कुल, उलझा के रख दिया उसने मुझे।
मुझे लगता है मैंने शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं सीको, तुमने कुछ ज्यादा नहीं कहा। सीको, परी को इलाज की जरूरत है। ओह, मुबारक हो तुम्हें। शुक्र है तुम्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। मेरे कहने का मतलब वो इस कदर नफसियाती हो सकती है कि किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सीको, तुम्हारा ये मतलब नहीं कि किसी का घर तोड़ दिया या हंगामा किया। मुझे पता है कि तुम उसके बारे में कुछ और कहना चाहते हो। लगता है परी ने ही अपनी बहन और शौहर को कत्ल किया है। क्या? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है आमिर? मुझे नहीं मालूम भाई, मेरा सहना भी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत में नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर ऐसा होता तो पुलिस उसे कभी नहीं छोड़ती। वाकई की पूरी रिपोर्ट दर्ज है। मैं मानता हूं मैंने ज्यादा कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। तुम ये सोचो, तुम्हारी मेंटल कंडीशन सही नहीं लग रही, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तुम्हें रेस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो खुद को ज्यादा मत थकाओ। चलो आ जाओ। ठीक बन रही है ना अम्मी? बहुत अच्छी बन रही है, बस अपना सर नहीं हिलाना। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बाल बनाती थी मेरे। क्या मेरी दादी? क्यों ना हम सब साथ में मिलकर कॉफी पिएं? क्या कॉफी? मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पसंद है दिलबर? हाँ बिल्कुल। नहीं, तुम दोनों जाओ, हम आज बहुत ज्यादा थक गए हैं। आज जल्दी सोएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर हम चलते हैं। तो ठीक है, फिर हम यावो से कहते हैं वो हमें समंदर के करीब किसी कैफे में लेकर जाएगा। वहां जाकर कॉफी एंजॉय करेंगे हम। ठीक है, चलो आ जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। फरीदा, कहिए बुलंद साहब। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। समझो, जिंदगी और मौत का मसला है। क्या मतलब? तुम्हें उस लड़की का तो पता ही है। दिलबर? उसका फोन चाहिए मुझे, और वो तुम ला कर दोगी। क्या मतलब? मैं कैसे ला सकती हूँ? जिंदगी और मौत का मामला कह रहा हूँ तुम्हें, बहुत जरूरी है ये। तुम उसके कमरे में जाओगी और चुपके से लेकर आ जाओगी और मुझे दे दोगी। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, वो किससे बात करती है जानना बहुत जरूरी है मेरा। फिक्र मत करो फरीदा, ये मुफ्त में नहीं करोगी, रकम दी जाएगी इसके बदले में। ठीक है, कोशिश करूंगी। कोशिश वोशिश नहीं, ये कर लोगी तुम, मुझे यकीन है। ठीक है। आयशा, चलो कमरे में जाके सो जाओ। अम्मी, इसकी बैटरी भी खत्म हो गई। मुझे दिखाओ जरा। लो हो गई है। चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे गेम खत्म करनी थी। तुम कुछ देर बाहर गार्डन में खेल लो। वैसे भी काफी टाइम हो गया, अब तुम्हें सोना चाहिए। ठीक है। अम्मी? बेटा, इतनी जोर से नहीं बोलते, लोग हमें देख रहे हैं। क्या आइसक्रीम ले सकता हूँ मैं? ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, समझे? ठीक है। आपका बेटा भी आपकी तरह प्यारा है। शुक्रिया। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जी जरूर। क्या खाना पसंद करेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं खाना। कहीं मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं।
मैंने आपको दिन में भी देखा था, बहुत परेशान लग रही थी आप। शायद कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। खैर छोड़े इन सब बातों को। अपना तारुफ करवाना तो मैं भूल ही गया था। जैक दुर्गोस। मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम आहू है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा अंदाजा है कि आप भी शायद यहीं रह रही हैं। जी हाँ। मैं अभी न्यूयॉर्क से आया हूँ, कुछ दिन यहाँ रह के चला जाऊंगा। अच्छा, वाकई? आप कब तक रहेंगी यहाँ? ये तो मैं नहीं जानती। वैसे कहाँ से आई हैं? अंकारा से, लेकिन मैं इस्तांबुल की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली भी इस्तांबुल से है, लेकिन मैं अमेरिका में पैदा हुआ। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? दरअसल मैं किसी एक जगह नहीं रहता, काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाता रहता हूँ। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि ट्रैवल करना पड़ता है। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? इंजीनियर है। अच्छी बात है। मैं मरीना और यार्ड वगैरह डिजाइन करता हूँ। हमारी और भी बहुत सारी ब्रांच हैं, काफी बड़ा बिजनेस है। अच्छी बात है। और आप क्या करती हैं? इंटीरियर डिजाइनर हूँ। लेकिन मैं अभी कुछ अरसे से जॉब नहीं कर रही हूँ। मुझे आराम करना है। तो आपको वक्तन बवक्तन आराम की जरूरत होती है ना? जी हाँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपको इस कदर परेशान किसने किया हुआ है? ऐसी खूबसूरती को परेशान करना सच में बहुत बुरी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मेरी डिवोर्स होने वाली है। समझ सकता हूँ। दुआ है सब अच्छा हो। जिंदगी है, तजुर्बात ही तो सब कुछ है। सही कहा आपने। मुझे अब जाना चाहिए, जान को भी देखना है। मिलकर खुशी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा भी आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। अच्छा परी, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मेरी जान। उफ यार, हद है परी। ए मेरे खुदा। हाँ बेगम। परी कहाँ हो तुम? सॉरी बेगम, मैं तुम्हें बता नहीं सकी, मैं फौरन निकल गई। मेरा वॉशरूम जाने का फायदा उठाया ना तुमने। ये अच्छी बात नहीं है परी। हद होती है। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। यकीनन मैंशन ही जा रही होगी। ठीक है, मैं उनका झूठ बेनकाब करने जा रही हूँ बेगम। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। उफ। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना ये। बहुत सुकून है यहाँ पर। ठीक कह रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। यावस नसरीन आंटी का बेटा है। अच्छा, सच में? तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात है कि तुम और तुम्हारी अम्मी एक ही जगह पर काम करते हैं। क्या तुम्हारे बाबा भी यहीं पर काम करते हैं? बाबा नहीं है मेरे। अफसोस हुआ मुझे। नहीं, कोई बात नहीं। जब मैं छोटा था तो उनका इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने मुझे पाला है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। यावुस, क्या तुम पानी मंगवा दोगे? हाँ, क्यों मेरा नहीं? गला सूख रहा है, पीना है मुझे। वेटर, पानी ला दीजिए। एक्सक्यूज मी, वहाँ साइड पर रोकिएगा। हम जहाँ होते हैं हमारे पीछे आ जाती है। जान क्यों नहीं छोड़ देती हमारी? हेलो एवरीवन। यहाँ क्या कर रही हो तुम?
क्या हुआ दिलबर? ऐसे देख रही हो जैसे भूत देख लिया हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आज की रात मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं तुम सबसे बात करने घर ही जा रही थी। वो तो मैंने बाहर गाड़ी खड़ी देख ली तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम लोग यहीं मिलोगे। सोचा तुम लोगों को ज्वाइन कर लूं। चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा। बैठो, बात करनी है। बैठ जाओ। क्या बात करनी है तुमने हमसे? मैं चाहती हूँ तुम दोनों अच्छी लड़कियों की तरह अपने भाई को बताओ कि तुम दोनों ने क्या किया था। अच्छा तो बताओ, हमने क्या किया तुम्हारे साथ? सुनो मरियम, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि क्या किया। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो काफी संजीदा था और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुम लोगों ने बैरन के कहने पर ही किया। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि मैं तो ये मसला बहुत जल्द हल कर ही लूंगी। आमिर को सच अनकरीब पता चल ही जाएगा। मैं बस ये चाह रही हूँ कि तुम खुद जाकर अपने भाई को सब सच सच बताओ। देखो, तुम्हारी ये कहानी सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे और हंसी भी आ रही है, लेकिन बस बहुत हो गया। समझ गई? हम यहाँ आए थे कि हमें थोड़ा सुकून मिले, लेकिन तुमने बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन था तुम नहीं मानोगी, मगर तुम दिलबर, जब आमिर को सब पता चल जाएगा तो तुम क्या करोगी? तुम उस वक्त उसकी आंखों में कैसे देखोगी जब तुम्हें अभी शर्म आ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम इस खेल में शामिल कैसे हो गई? तुम्हारा ज़मीर कैसे गवारा किया? तुम्हें तो रोकना चाहिए था इन लोगों को। क्या तुम अपने बाबा की बातों को दुरुस्त करना चाहती हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा तुम्हें धोखेबाज कहते हैं। परी, बस बहुत हो गया। तुम आखिर क्या चाहती हो कि हर जगह से बेइज्जत करके निकलवा दिया जाए? दिलबर को इतना कैसे जानती हो? हाँ, तुम जानती है क्या हो इसके बारे में? और तुम क्या जानती हो मेरे बारे में, जो मेरी पीठ पीछे इतनी बातें करती फिरती हो? क्या तुम्हें मालूम है मैं किस कदर तकलीफ से गुजर रही हूँ? तुम जरा सोच कर देखो, अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ होता, हक पर होते हुए तुम पर झूठा इल्जाम लगता, तुम सफाई देने की कोशिश करती लेकिन तुम पर यकीन नहीं करता कोई, कैसा लगता तुम्हें? कोई तुम्हारे साथ हमदर्दी नहीं करता उस वक्त। अच्छा, कल रात तुम लोगों को नींद कैसे आ गई? दूसरों को तकलीफ देकर सुकून से सो गए। मुझे नहीं लगता तुम्हें अफसोस होगा, क्योंकि तुम्हारी नजर में ये कोई जुर्म नहीं है। तुम लोग बहुत खुदगर्ज हो। बस कर दो, मैं थक गई हूँ तुम्हारा लेक्चर सुन सुन के, अब और नहीं सुन सकती। तो फिर अपने जुर्म का एतराफ करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूंगी। यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, चली जाती हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस तुम्हें आखिरी मौका दे रही थी, लेकिन तुमने कबूल नहीं किया। अब जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत जल्द तुम्हें अफसोस होगा, बस इतना ही कहूंगी तुमसे। तुम ठीक हो ना दिलबर? थोड़ा पानी पी लो। यावुस, बिल मांगू, चलते हैं यहाँ से। वेटर,